हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था, हम करेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो हम उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम करेंगे कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछे गए हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या है हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव with a constant velocity then which of the following statement is not true। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी, 4 स्टेटमेंट आपको दी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है आपका। ठीक है, फर्स्ट बोला गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात हुई है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा इस जो मैंने ग्राफ इसमें आपके सामने बनाए हैं ना बोर्ड पे, तो पहले हम थोड़ा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन किया और आंसर आपको दे दिया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चीज़ें हमें समझनी है। क्लियर बच्चों, चीज़ें हमें समझनी है, हर एक ऑप्शन का मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी हमें क्लियरिटी होगी आगे। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो हमारा बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक है। क्लियर बच्चों, ये तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो तो ठीक होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम पहले इस ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है या आपका टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, अगर हमें इस तरीके से शो होगा, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है आपका, इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि हमारी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो रुका हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसमें बताया गया आपका ये जो y है आपका, उसमें क्या बताया आपका, y में बताया है डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका है x में वो है आपका टाइम। ठीक है, इसमें बताया टाइम, इसमें बताया आपका क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इस पॉइंट पे, जैसे हमारी बॉडी गई, अगर हमारी बॉडी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो कैसे बनेगा ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर सपोज करो एक कार मूव कर रही है, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो क्या होगा हमारा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, कैसे ड्रॉ करेंगे, लीनियर। ठीक है, लीनियर ड्रॉ करेंगे इसको। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म, और ये क्या शो कर रहा है आपका, स्लोप हम अगर हम ग्राफ को शो करते हैं तो जो बीच में जो हम शो करते हैं वो क्या बताता है, वो स्लोप बताता है। ठीक है, क्या बताता है, स्लोप बताता है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई बॉडी, जैसे आपकी कार मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब देखो, सपोज करो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको मीट करूँगा ना, यहाँ पर ये वाला मैंने यहाँ मीट करा, ये यहाँ मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, 2 2 3, तो यहाँ भी मानो कि 3 होगा, 3। इट मीन्स इसका मतलब ये है आपका कि ये इक्वल
डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब जैसे आपका 2 सेकंड में 10 किलोमीटर, आपका मतलब 2 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 मिनट में कितना जा रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 4 मिनट में कितना जाएंगे 20 किलोमीटर, ठीक है, मतलब इनका जो बीच का टाइम है वो कितना 2 मिनट का, तो 2 मिनट बाद कैसे पहुँचे 20 किलोमीटर, तो 6 मिनट बाद पहुँचे आपका 40 किलोमीटर, तो ये है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बता रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या बताता है कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक ही स्पीड से चल रही है बॉडी आपकी, जो आपकी कार है वो एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है, या फिर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, या फिर उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। क्लियर। अगर ग्राफ इस तरीके से शो होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से शो होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो टाइम तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है टाइम तो बढ़ रहा है हमारा, बट जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कांस्टेंट हो चुका है, इससे आगे नहीं जा रहा है वो, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है, हमारी कार रेस्ट पे है, ठीक है, हमारी जो कार थी वो किस पे है, रेस्ट पे है, टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट जो हमारा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कार रेस्ट पे है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड ग्राफ बता रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वो क्या बता रहा है आपका कर्व नेचर, ठीक है, कर्व नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसको बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है आपका। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक कर्व होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर। क्या बताएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में रिलेशन, ठीक है, कैसे हम उसको दिखाते हैं। तो हमारा मोटिव ये था इसे बताने का, जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, जैसे आप देखोगे ना थर्ड सी डी पार्ट, ठीक है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, इट्स डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, ये वाला बता रहा है। इसका मतलब क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट ये मोशन की बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ये भी ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, एक्सेलरेशन इज 0। अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, अगर हमारी एक ही स्पीड से कार चल रही है, इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन क्या है उसमें 0 है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये भी ठीक है थर्ड वाला। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, इनकरेक्ट जो पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें हमारा जो हम आंसर पे टिक लगाएंगे वो होगा हमारा बी, बिकॉज स्पीड चेंजेस विद टाइम, स्पीड चेंज हो रही है विद टाइम। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये वेलोसिटी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, बी हमारा इसमें आंसर होगा, विच वॉज इनकरेक्ट, ठीक है। ये एनडी में पूछा गया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, बी इज द आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो एनडी में ही पूछा गया था आपका। क्लियर। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था एनडी में, मैं आपको रीड करता हूँ, आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वो, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड साउथ, ठीक है, इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु, द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप इज 2 आवर, ठीक है। क्लियर। तो इसमें बोला गया है, हम इसमें डायरेक्शन दिखा देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, साउथ। ये एक जो कार थी किस डायरेक्शन में गई, जैसे अब बेंगलुरु से गई है साउथ की डायरेक्शन में, 50 किलोमीटर उसने क्या किया डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद उसने राउंड दोबारा लिया और दोबारा वापस आ गई वो 50 किलोमीटर बेंगलुरु की तरफ, ठीक है, इसमें ये बोला गया। क्लियर। अब उसके बाद और टाइम क्या लिया उसने, टाइम लिया था 2 आवर। क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार
एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको। क्या निकालनी, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया। अब इसमें जो एवरेज वेलोसिटी होता है आपका, क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की अगर बात करेंगे, ये पहले गया साउथ डायरेक्शन में बेंगलुरु से -50 मतलब ये दोबारा वापस आ गया सेम डिस्टेंस, कितने टाइम में? टोटल टाइम में। तो इसका आंसर क्या आया? 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसमें? ए आंसर होगा आपका। क्लियर बच्चों? और तो उसका कोई आंसर है ही नहीं आपका। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करा अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करा अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करा उसने? 0 कवर करा। ठीक है, क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 - 50 वापस आ गया, इसका मतलब क्या है? वो 0। तो 0 का क्या होगा इसमें? एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0 आंसर होगा। ठीक है, हम इसमें हमें 4 हमें क्या दिए? ऑप्शंस दिए हैं। 0, 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, कांट बी कैलकुलेटेड विदाउट नोइंग द एक्सलेशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा? 0 आंसर। ठीक है, तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना आपका कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जैसे हमने क्या किया, कोई बॉडी अगर 50 किलोमीटर गई साउथ की तरफ, ठीक है, फिर वही वापस आ गई, तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो हमेशा वेलोसिटी क्या होती है इसमें, क्या डायरेक्शन की बात आती है। ठीक है, 50 किलोमीटर गई, अब जब वापस आई तो साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 50 - 50 अपॉन टोटल टाइम 2, तो 50 - 50 कितना होगा? 0। तो आंसर विल बी 0। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। ठीक है बच्चों, बेटा हमारे 3rd क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं आपको रीड करता हूँ, आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ए द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द टाइम टेकन आफ्टर टाइम t, इट्स वेलोसिटी इज v। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी हमारी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? अब इसमें बोला गया है हमें क्या बताना है? x, इसमें पूछा गया आपका द वेलोसिटी द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो v है आपका अलोंग y एक्सिस है और t है आपका अलोंग x एक्सिस। ठीक है, t क्या है आपका? अलोंग x एक्सिस है। क्लियर? अलोंग x एक्सिस ग्राफ शैल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? ग्राफ शैल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ये पूछा गया है जो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, हमें इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हो आप? ठीक है ना? तो हम कैसे शो करेंगे? हमेशा बेटा यही याद रखना, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है आपका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो इसी इक्वेशन पे को ही फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, क्या करेगी? इस इक्वेशन को ही फॉलो करेगी। ठीक, तो इसमें बोला गया है वाई v जो है आपका, v क्या है? v, मैं इसको कंपेरिजन कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू प्लस u, और ये कितना हो जाएगा? a t। इसका मतलब क्या है आपका? जो आपका स्लोप है ना वो आपका a हो जाएगा, जो स्लोप हो जाएगा आपका m क्या है? इसमें स्लोप है आपका। ठीक है, इसमें m क्या है आपका? स्लोप है। ठीक है, क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो क्या बनेगा इसका डायग्राम?
कैसे बनेगा, इसका बनेगा आपका, सपोज करो ये जो, अगर मैंने इसमें ग्राफ बनाया, अगर हमारी लाइन इस ओरिजिन से निकल रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या होगा, ये x है, तो ये हमारा थीटा क्या स्लोप है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये इंटरसेप्ट होता है आपका, ठीक है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको एक कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। c क्या होगा इसमें, c इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बोला गया है कि इस इक्वेशन में अगर ये y है, ये आपका x है, ये आपका y है, वेलोसिटी y है और टाइम क्या है आपका x है, ठीक है। तो मैं इसका एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूँ, मतलब आपका ग्राफ बना लेता हूँ उसका, ठीक है। ये v है और ये t है, क्लियर। अब इसमें बोला गया है, इसमें इक्वेशन क्या दे दी, u भी है, u का मतलब होता है, अगर मैं इसको u की टर्म में, c की टर्म में इसको मैं बनाता हूँ, अगर ग्राफ बनाता हूँ तो क्या होगा इसमें पता है आपको, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, यहाँ पर अगर प्लस सी है तो ये ऊपर से आएगा, तो ये ऊपर से जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, तो इसमें स्लोप कहाँ से होगा, ये वाला, और ये जो डिस्टेंस, ये जो इंटरसेप्ट होगा ना आपका, ये होगा आपका सी, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या बता रहा है आपका y, ये बताएगा आपका x, क्लियर। सेम ये आपका ये फॉलो करेगा, ठीक है। ये किसी के, ये स्टब में हम लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v हो जाएगा हमारा ये अगर हमारा इसमें u दिया है ना, u पॉजिटिव है, इसका मतलब ये u होगा यहाँ पर, ठीक है, ये y होगा, y पे इंटरसेप्ट करेगा आपका u, और इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, क्लियर। और स्लोप इसमें क्या होगा, a होगा, क्लियर, स्लोप क्या होगा, a होगा। और इसमें बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, x इंटरसेप्ट u, x पे इंटरसेप्ट कर रहा है u, नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका x पे नहीं कर रहा है, वो किस पे कर रहा है आपका, इसको माना है y माना है ना, और इसको क्या माना है, x माना है, x पे कहाँ कर रहा है, x पे नहीं कर रहा, विथ y इंटरसेप्ट u, y पे कर रहा है, ठीक है। ये किस पे कर रहा है, तो उसका आंसर यही होगा आपका, ठीक है, y पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना आपका, ये वाला ग्राफ, ये देखो, ठीक है, एक ये देखो और दूसरा अब इसको देखो, क्लियर। तो हमारा किस पे कर रहा है, y, u किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y पे कर रहा है, क्योंकि v इज इक्वल टू वाई है आपका, क्वेश्चन में गिवन है आपका, ठीक है ना। तो विथ स्लोप u है इसमें, स्लोप क्या है इसमें, स्लोप क्या होगा इसमें, v इज इक्वल टू u, स्लोप u नहीं है, a है, स्लोप क्या होगा इसमें, स्लोप क्या है इसमें, स्लोप है आपका a, ठीक है, a गिवन है इसमें, ये है स्लोप आपका, इसमें m होता है, इसमें a होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये इक्वेशन ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो ये बताती है आपको इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन और भी डिफरेंट तरीके से आ सकता है, तो आपको सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही और क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। मेन चीज़ें बेटा ना, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आपको एनडी का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको, अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू हमें ये दे दिया है, y इज इक्वल टू होता है हमारा एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, क्लियर। सी इंटरसेप्ट किस पे कर रहा है, y पे कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 ले लूँ तो किस पे डिपेंड करेगा, c, y किस पे डिपेंड करेगा, c पे करेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एक सिंपल, अगर मैं इसको c को 0 कर देता हूँ तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं c यहाँ पर रखता हूँ तो y इज इक्वल टू की बात चल रही है ना, तो c आएगा आपका ये वाला, ठीक है। कौन सा c आएगा, ये वाला c होगा, और यहाँ से हमारा लाइन लीनियर बननी स्टार्ट होगी, ठीक है, क्लियर। अगर c 0 होगा तो यहाँ से बनेगी, अगर c 0 होगा तो यहाँ से बनेगी। अगर c कोई वैल्यू है यहाँ पर, तो वो कर रहा है किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया आपको।
तो ये कर रहा है सी वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन में गिवन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर बात करो, अगर एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको उसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अगर माइनस सी होता तो फिर क्या होता, माइनस सी होता तो ग्राफ को हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बनाते ग्राफ को, ग्राफ को बनाते, आपको पता नहीं नीचे का दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको ना, इस ग्राफ को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव वाई से, ठीक है। ये यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा होता, ठीक है, और यहाँ से ऐसे चल रहा होता, ठीक है ना बच्चों। मतलब ये साइन जो बता रहा है ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वाई नेगेटिव में होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ पर, नेगेटिव में इंटरसेप्ट कर रहा है आपका, ठीक है। वहाँ से हमारा स्लोप बनना स्टार्ट होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। अगर आप समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनडी में पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो एनडी में पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम इनर्शिया, ठीक है। अब हमने इनर्शिया के बारे में तो पढ़ा है, मैंने लेक्चर भी बनाया है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देखिए, इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, एनडी में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनर्शिया सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया करता है आपका मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया मैक्सिमम होगा। एटम वो छोटा होता है, मॉलिक्यूल भी छोटा होता है, 1 रुपी कॉइन भी छोटा है, अगर एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इस क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका मास पे डिपेंड करता है। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम इनर्शिया किसका होगा इन 4 ऑप्शन में से, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, मास किसका ज़्यादा होगा, क्रिकेट बॉल का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। इसमें बोला गया है आपका, ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें मास पूछा गया आपका कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो मास का हमें पता है, मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा है, ठीक है बच्चों। इसको देखो, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट पूछा गया हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए में फ्री का नंबर है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा गया है, इट्स चेंजेस, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसका, मास किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे वेरी करता है वो। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका, इट्स चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रॉन्ग। इट इज़ सेम एवरीवेयर, हाँ जी, ये सेम होता है हर जगह, कहीं भी जाओगे आपको मास हमेशा सेम मिलेगा। इसका आंसर क्या है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कुछ, ठीक है, अगर इसमें दिया गया आपका सेम है, इट डिपेंड अपॉन शेप, गलत। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, ये भी गलत है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, सेम होता है हर जगह, ठीक है। अगर आप अर्थ पे हो तब भी आपका मास सेम रहेगा। मास का मतलब होता है मटेरियल, मास का मतलब क्या होता है, मैटर या मटेरियल। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है मैटर मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक लोहे का डंडा है ना, अगर आयरन का आपके पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है, तो वो अगर आप अर्थ में इसको देखोगे तब भी आपका लोहे का रहेगा, या आयरन का बोल सकते हो आप उसको, आयरन का रहेगा। या आप मून पे चले जाओ तब भी क्या रहेगा, वो आयरन का रहेगा, ठीक है, सोने में कन्वर्ट नहीं होगा वो। क्लियर। तो मास क्या रहता है, सेम रहता है एवरीवेयर, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारे 5 क्वेश्चन जो एनडी से पूछे गए थे, एनडी में आए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे हमारे, मैं आपको ये बस इसलिए मैंने आपको बताया, ये हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है। अगर आप लेक्चर को ना बहुत ही बेसिक अच्छे ढंग से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे ना,
तो आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ, इससे बहुत ही ईजी पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसका पेपर। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए जो अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, ठीक है, तो ये बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप फिज़िक्स को या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो उसको। ठीक है, तभी क्लियर होगा। ठीक है, वरना बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको भी देखिए सारे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा अगर आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो पूछिए। ठीक है, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, शेयर करो उनको। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे हों न्यूमेरिकल्स, मतलब जो क्वेश्चन आए हैं उसमें, ठीक है, जो पूछे गए एनडीए में, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, या जो करना चाह रहे हैं, जो 9th क्लास में वो भी करें। ठीक है, 10th क्लास वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एनडीए की तैयारी कर रहा है आप उसको सजेस्ट कर सकते हो ये लेक्चर। ठीक है, ये उस बच्चे के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती हो तो कमेंट करो उस पर। क्लियर बच्चों, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो पूछो मुझसे। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा। आप कमेंट करो, क्वेश्चन अपने पुटअप करो। ठीक है, क्वेरी पूछो। क्लियर बच्चों, कमेंट से पूछ सकते हो आप। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।